हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर भर्ती से जुड़ा मामला एक और निकल कर सामने आया है, जिसमें कोर्ट ने मांगा है जवाब। देखिए क्या है पूरा मामला, जानेंगे एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले जो अखबार की न्यूज़ है वो हम देखेंगे। टेक्निकल हेल्पर भर्ती का मामला है वो हाई कोर्ट पहुंचा। जो जेवीएनएल भर्ती रिजल्ट से संबंधित जो मुद्दा था उस पर कई लड़कों ने याचिका लगाई थी। उसमें से एक महिला अभ्यर्थी ने जो याचिका लगाई उसके जवाब को कोर्ट ने मांगा है। किन से जवाब मांगा है, क्या जवाब मांगा है, आखिर याचिका में क्या लिखा हुआ था, पूरी डिटेल से प्रक्रिया जानेंगे। क्या इससे भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ेगा, ये भी डिटेल से देखेंगे। और रिजल्ट जो है वो दोबारा आएगा या फिर इसी रिजल्ट को आगे बढ़ाएंगे, यही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। चलिए डिटेल से देखते हैं क्या है जो पूरा मामला। बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अब हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, ये है अखबार की न्यूज़ जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है टेक्निकल हेल्पर भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इसमें क्या है टोटल जो प्रक्रिया, मुख्य परीक्षा में अंक काटने और पुणे परीक्षा में 25 अंक अतिरिक्त देने का मामला। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में मांगा जवाब। देखिए जो भी मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने क्या किया कि 2 सप्ताह का टाइम दिया है और 2 सप्ताह तक जो संबंधित जो भी पक्ष थे, पक्ष कौन कौन से थे वो हम आगे देखेंगे। उन पक्षों के संबंध में 2 सप्ताह के अंदर अंदर विभाग से जवाब मांगा है। अगर विभाग इस निश्चित समय के अंदर जवाब नहीं दे पाता है तो भर्ती प्रक्रिया को रोक दी जाएगी और जो आगे की प्रक्रिया है उसको जो जवाब आने के बाद में ही चालू करेंगे। तो क्या है टोटल प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले ये जो गंगानगर राजस्थान की न्यूज़ है इसमें लिखा हुआ है जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से आयोजित टेक्निकल हेल्पर सीधी भर्ती परीक्षा में मुख्य परीक्षा को रद्द कर पुणे परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें 25 अंक तक अतिरिक्त देने का जो मुख्य मुद्दा है वो निकल कर सामने आया है। इसमें क्या है कि जो जोधपुर न्यायालय है वहाँ पर पहुँच गया है। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने गांव सरदारगढ़िया भादरा यहाँ की जो निवासी है नीतू, इन्होंने जो रीट है वो याचिका इनकी जो इन्होंने रीट लगाई, उस रीट याचिका के आधार पर सुनते हुए सचिव जेवीएनएल जयपुर सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए उक्त परीक्षा को अंतिम स्तर पर निर्णित किए जाने की प्रक्रिया को देखते हुए 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए इन जो ये नीतू है इन्होंने जो रीट लगाई थी तो इस रीट याचिका को सुनते हुए जो कोर्ट है उन्होंने क्या किया है कि जो जेवीएनएल के सचिव है उनको भी और इससे संबंधित जितने भी जो जुड़े हुए हैं उन सभी को नोटिस जारी कर दिया है कि जैसे चाहे कंपनी डिस्कॉम हो चाहे जो भी हो उन सभी को नोटिस जारी कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर इस प्रक्रिया से संबंधित जो भी जो डाउट है वो हमें जवाब के अंदर चाहिए। तो इसमें क्या है कि आगे क्या लिखा है, प्रार्थिया के अधिवक्ता जो कौन थे इंद्रजीत यादव ने बताया कि निगम ने 4 फरवरी 2022 को विज्ञप्ति जारी की थी और इस पर टेक्निकल हेल्पर ग्रेड तृतीय श्रेणी के लिए आवेदन मांगे थे। चयन का आधार 2 चरणों में पेपर होना था और इसमें से ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि प्रथम चरण की परीक्षा मई में हुई थी, इसमें लिखा हुआ है 23 जुलाई, तो ये मई में हुई थी। और इसमें क्या है कि न्यूनतम अंक लाना जरूरी था क्योंकि 10 गुना पास करना था। इसमें पास करने के बाद में जो प्रार्थिया ने प्रथम चरण इसकी कट ऑफ मार्क्स के आधार पर पास कर ली थी, जितने भी जो कट ऑफ थे उसके आधार पर प्रार्थिया ने पास कर ली थी। इसके बाद में जो इसका एग्जाम है वो हुआ था 27 अगस्त को। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस भर्ती प्रक्रिया में हुआ है 27 अगस्त वालों को, क्योंकि 2 नवंबर वालों के तो काफ़ी अंक बढ़ा दिए हैं लेकिन 27 अगस्त वालों के बढ़ाना तो दूर की बात, बाकी जितने अंक उन्होंने मेहनत से लाए थे उनमें से भी 2 या 3 अंक कम कर दिए सभी के। इसके अलावा आगे क्या लिखा है कि 27 अगस्त को मुख्य परीक्षा के लिए उनका चयन कर लिया गया था। मुख्य परीक्षा में प्रार्थिया ने भाग लिया। निगम ने 21 अक्टूबर 2022 को एक आदेश जारी कर बताया कि मुख्य परीक्षा के कुल 6 सेंटरों में गड़बड़ी पाए जाने के कारण इन सेंटरों की जो परीक्षा है वो निरस्त की जाएगी और इनकी जो पुनः परीक्षा है वो लगभग 2 महीने बाद में 2 नवंबर 2022 को पुनः हुई थी। तो इसके बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए अंतिम कट ऑफ मार्क जारी कर दिए गए 1.5 गुना के लिए और अभ्यर्थियों की अंक तालिका भी जारी कर दी गई। अन्य पिछड़ा वर्ग की दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी कट ऑफ 101.51 थी। तो इसके आधार पर जो ये प्रार्थी है इसको कुल अंक है वो 101 ही आए थे। तो 101 आने के बाद इन्होंने जब अपनी अंक तालिका देखी तो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के तहत 27 अगस्त 2022 को मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ प्रार्थिया के 101 से 2 अंक माइनस कर लिए गए और उनको टोटल जो नंबर है वो 99 ही मिले। जबकि 2 नवंबर 2022 को आयोजित मुख्य परीक्षा जो पुनः मुख्य परीक्षा हुई थी दोबारा, उनके अभ्यर्थियों की जो अंक तालिका है उनमें 25
अधिक अंक है वो अतिरिक्त देखने को मिले हैं और इस प्रकार से परिणाम जारी किया गया है। तो ये इनका प्रमुख आरोप है कि जो इनके 25-25 अंक बढ़ा दिए गए और हमारे जो अंक है वो कम कर लिए गए। तो ये ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने और ऐसा किस प्रकार से रिजल्ट जारी किया है ताकि 27 अगस्त वाले जो जितने भी छात्र हैं उन सभी को निराशा हासिल हुई है। इसके अलावा अंतिम कट ऑफ की सूची के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है और प्रार्थिया ने निगम के उक्त परिणाम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है कि इस प्रकार का परिणाम है वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। तो देखते हैं इससे भर्ती प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर विभाग कोर्ट के संबंध में अगर इस अभ्यर्थी इसके पक्ष में अगर कोई जवाब आ जाता है तो भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। बाकी जो जितने भी आगे सिस्टम है वो भर्ती प्रक्रिया रोक कर किया जाएगा, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हो, लेकिन अगर जब तक रिजल्ट नहीं निकाला जाए उसमें पहले पहले अगर जवाब आ जाता है तो भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर विभाग के पक्ष में ही ये आ जाएगा तो जो प्रोसेस चल रही है वो चलती रहेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट निकालनी है और उसके बाद में ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया भी वो जल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी तरह से अगर भर्ती प्रक्रिया रद्द होकर वापस अगर पुनः रिजल्ट निकाला जाए तो भी 27 अगस्त वाले जो जितने भी लड़के हैं उनमें से किसी को भी शायद नुकसान नहीं है, क्योंकि उनको तो बेनिफिट ही मिलने वाला है, मेरिट नीचे भी आने वाली है। बाकी जो 2 नवंबर में ज़्यादा मार्क बढ़ाने से जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको नुकसान हो जाएगा। तो देखते हैं क्या रहेगा आगे कोर्ट का जो मामला और क्या ये 2 सप्ताह के भीतर भीतर जवाब दे पाएंगे। अगर जवाब दे दिया तो ठीक है, अगर जवाब नहीं दिया तो फिर इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया रोक दिया जाएगा। और देखते हैं इसका जो रिजल्ट है वो जवाब देने से पहले जारी कर दे तो इससे हो सकता है कि जो भर्ती प्रक्रिया में जो विरोध हो रहा है उसका कुछ असर भी कम लगे। देखते हैं कि क्या होता है। अगर इसी प्रकार की नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी संबंधित हर प्रकार की न्यूज़ और नोटिफिकेशन आपको तुरंत दे दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।